हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक कैसे बनती है और ये कैसे काम करती है। तो चलिए इसकी फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये होती है हमारी शूटिंग स्टार कैंडल। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल के जैसे होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये अप ट्रेंड में जाके बनती है और वो डाउन ट्रेंड में बनती थी। तो देखिए, इसका जो सबसे ऊपर का पॉइंट है ये हाई पॉइंट है और सबसे नीचे का जो पॉइंट है वो लो प्राइस होता है। और इसकी जो शैडो है वो डबल होनी चाहिए रियल बॉडी के कंपैरिजन में। और ये वाला पॉइंट इसका ओपन प्राइस होगा और ये वाला पॉइंट इसका क्लोज प्राइस होगा अगर ये रेड कैंडल बनती है। अगर ये ग्रीन कैंडल बनेगी तो प्राइस ओपन होने के बाद ऊपर जाके क्लोज होगा। इसकी जो लोअर शैडो है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए या बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। तो ये इसकी फॉर्मेशन थी। अब दोस्तों, जब आपने इस कैंडल को ट्रेड करना है तो कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, जिस बेस पे हम इस कैंडल को फोकस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड। ये जो कैंडल है अप ट्रेंड में जाके बननी चाहिए, तभी हम इसे शूटिंग स्टार बोलेंगे। सेकंड पॉइंट है बेटर। अगर रेड कैंडल बनी है तो वो आपके लिए बेटर होगी, क्योंकि उससे ज्यादा चांसेस होते हैं प्राइस के रिवर्सल होने के। थर्ड पॉइंट है लॉन्ग अपर शैडो। अगर इसकी ऊपर की शैडो ज्यादा लंबी है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे ज्यादा चांसेस होते हैं प्राइस के रिवर्सल होने के। फोर्थ पॉइंट है वॉल्यूम। तो जिस दिन ये कैंडल बनेगी उस दिन के वॉल्यूम आपके ज्यादा होने चाहिए लास्ट के कुछ दिनों के कंपैरिजन में। फिफ्थ पॉइंट है गैप अप ओपनिंग। जिस दिन ये कैंडल बनेगी उस दिन गैप अप ओपन अगर ये होती है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों, हम इसमें देखते हैं कि इस कैंडल के बेस पे हमें सेलिंग में एंट्री कैसे लेनी होती है। तो देखिए, स्टॉक पहले अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में जाके इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है और शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो इसके लो को ब्रेक कर गई है। तो हमें एंट्री तब लेनी होती है जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो प्राइस को ब्रेक करेगी। तो जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो प्राइस को ब्रेक करती है तो उसको हम बोलते हैं कंफर्मेशन, कि हमें कंफर्मेशन मिल गई है सेलिंग के लिए। और स्टॉप लॉस आप लगाओगे हाई प्राइस का। और जिस दिन ये कैंडल बनी है उस दिन के जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होना चाहिए, तो इस दिन हाई वॉल्यूम हुए हैं। तो इस टाइप से आपने सेलिंग में एंट्री लेनी है। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि प्राइस टारगेट क्या रहेगा अगर आपने सेलिंग में एंट्री ली है तो जितनी कैंडल की लेंथ होगी मिनिमम टारगेट आपका वो रहेगा। ज्यादा टारगेट भी आप ले सकते हैं अगर कुछ टाइम वेट कर सकते हैं तो मान लीजिए एक स्टॉक ने 100 रुपए हाई लगाया है और 93 उसने लो लगाया था जिस दिन उसकी ये कैंडल बनी थी, तो आपका टारगेट क्या रहेगा? इक्वल टू ₹7 आपका मिनिमम टारगेट रहेगा। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं इस कैंडल के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, मींस इस टाइप की कैंडल बनती क्यों है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि स्टार्टिंग में बायर्स ने प्राइस को कंट्रोल किया हुआ था, तभी ये कैंडल यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर चली जाती है और प्राइस हाई लगाता है। ये हाई प्राइस हो जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि सेलर्स यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि हम इसे सेल कर सके, क्योंकि प्राइस काफी दिनों से ऊपर आ रहा होता है। तो एक बार सेलर को ऐसे लगता है कि प्राइस काफी ऊपर आ गया है। और नंबर 3 क्या है, उसके कारण जो है प्राइस वो नीचे यहाँ पे आ जाता है और यहीं पे आके क्लोज हो जाता है। तो इसके पीछे की ये साइकोलॉजी थी कि स्टार्टिंग में बायर्स हावी होते हैं और बाद में सेलर्स हावी हो जाते हैं और प्राइस को नीचे ले आते हैं। अब हम देखेंगे कि इस कैंडल के बेस पे आपने हाई एक्यूरेसी कैसे अचीव करनी है। तो जब ये कैंडल रेसिस्टेंस के नियर बनेगी तब आपने इसको सेल करने की कोशिश ज्यादा करनी है।
मीन्स जब ये कैंडल रेसिस्टेंस एरिया के नियर बनती है तब आपने इसमें ट्रेड जरूर करना है। वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी देके जाएगी और उसमें एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी। तो देखिए जैसे ये स्टॉक ऊपर आया है, यहाँ पे आके इसने एक डाउन साइड में मूवमेंट दी थी, उसके बाद फिर स्टॉक ऊपर आने के बाद यहाँ पे रुका हुआ है जो कि इसका पिछला हाई है। तो इस टाइप से हम रेजिस्टेंस एरिया को फाइंड करेंगे और अगर वहां पे ये कैंडल बनती है तो वहां पे आपने ज्यादा कोशिश करनी है इसे सेल करने की। तो देखिए रेजिस्टेंस एरिया के नियर ये कैंडल बनी है, अब हम इसमें ट्रेड करेंगे अगर हमारी कंडीशन पूरी होती है तो इस टाइप से आपने हाई एक्यूरेसी को अचीव करना है। दोस्तों अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है एक्साइड इंडस्ट्रीज का। ये इसका डेली का चार्ट है। तो देखिए स्टॉक पहले अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में आने के बाद इसने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। तो अब हमने इसको सेल करना है। सेल के लिए क्या करेंगे, जब इसका लो प्राइस ब्रेक होगा, जैसे नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक हुआ है, तो हमने इसमें सेलिंग में एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे हाई प्राइस का। तो देखिए सेलिंग में एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉक कितनी नीचे आ गया था और हमारा टारगेट क्या होता है, इस कैंडल के इक्वल जितनी मूवमेंट होती है वो हमारा टारगेट होता है। तो आपका जो टारगेट है वो विद इन 2 और 4 डेज वो आपका आ गया होगा अगर आपने यहाँ पे सेलिंग में एंट्री ली थी। अब देखिए सेकंड एग्जांपल है, ये कूटर्स शेयर का है। ये इसका 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट है। तो देखिए स्टॉक पहले अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में आने के बाद इसने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। तो हमें सेल में एंट्री लेनी है जब इसका लो प्राइस ब्रेक होगा और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे हाई प्राइस का। तो देखिए जब आपने सेलिंग में एंट्री ली थी यहाँ पे, तो आपका जो टारगेट है वो कितनी जल्दी अचीव हो गया था यहाँ पे भी। तो आपने देखा कि इस टाइप से शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक काम करती है, तो आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।